बेटी को भगवान की अनुभूति हो सकती है। तो बेटी ने महाराज जी की ओर देखा। महाराज जी को तो आपने देखा होगा, बड़ी सामान्य रहनी, बड़ी अति सामान्य वेशभूषा, देखकर कोई समझ ही नहीं सकता था कि संत हैं। उस लड़की ने महाराज जी की ओर देखा तो पता नहीं क्या उसको भीतर से अनुभव हुआ, बोले हाँ ये मुझे कन्हैया से मिला सकते हैं, और दौड़ के आई और महाराज के चरण में लिपट गई। अब महाराज जी अपने पैर छुड़ावें, अरे अरे बेटी क्या कर रही हो, अरे क्या कर रही हो। वो जोर जोर से रोने लगी, चरण छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब महाराज जी बहुत संकोची थे। अरे बोले भाई हमको ही नहीं हुआ, हम किसको क्या करा सकते हैं, सब झूठ मूठ बात है। कहने में तो प्राण विसर्जन कर दूं, मुझे दर्शन कराओ। पता नहीं क्या हुआ, एक क्षण में महाराज जी के भीतर करुणा का उदय हुआ और ऐसे उसके थोड़ा चोटी केस पकड़ के महाराज जी ने ऐसे खड़ा किया उसको। कहा इधर क्या, इधर देख, गिरिराज जी के ऊपर देख, श्री कृष्ण बलराम गोचारण कर रहे हैं, देखो देखो कृष्ण बलराम गोचारण कर रहे हैं, ऐसे कहा। तो जैसे ही उसने उधर देखा तो हजारों गायों के मध्य गिरिराज पर्वत पर साक्षात कृष्ण बलराम गैया चराते हुए उसको दिखाई पड़े। और वह दौड़ी श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। गिरिराज जी की ओर दौड़ी और महाराज जी ने पुजारी जी का हाथ पकड़ा। महाराज जी तेजी से वहां से चले। जिस दिन की ये घटना है उसी दिन शाम को जब पुजारी जी वृंदावन आए, मैं उनके चरण दबा रहा था तो रोते हुए ये घटना बताई। आज एक तीव्र प्यास वाली बालिका को पूज्य महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण बलराम का गिरिराज जी की तरेटी में साक्षात दर्शन कराया। बहुत। नारद जी ने कहा तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत साक्षात्कार का मूल्य है भगवत दर्शन की व्याकुलता। ये जगा लो। इसको जगाने के लिए पहले आहार शुद्ध करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, गीता भागवत रामायण सदग्रंथों का आश्रय लेना पड़ेगा, और परम निष्काम जो संत हैं उन संतों का आश्रय लेना पड़ेगा, सत्संग का आश्रय लेना पड़ेगा। तो धीरे 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 वह गति हो जाएगी और अनुभूति हो जाएगी। इसमें कोई संकट की बात नहीं, कठिन नहीं, कोई बिल्कुल कठिन नहीं। श्री कबीरदास जी महाराज का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। इस चरित्र में भगवान की बड़ी बड़ी विलक्षण लीलाएं हैं। प्रायः लोग कबीरदास जी के संबंध में बहुत अधिक जानकारी नहीं रखते। हाँ, इतनी जानकारी जरूर रखते, वे निर्गुणिया संत थे। उन्होंने पाखंड के ऊपर बहुत प्रहार किया, यों किया त्यों किया, यही सब बोलते हैं। निर्गुण धारा के संत थे। और कबीर पंथ जो वर्तमान में है उसमें भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। लेकिन श्री नाभा गोस्वामी जी ने 500 वर्ष पूर्व भक्तमाल ग्रंथ में जो उसी संप्रदाय के, उसी परंपरा के महानुभाव, उन्होंने जो कबीरदास जी का चरित्र लिखा है और प्रियादास जी ने जो टीका की है, अद्भुत चरित्र। इस चरित्र को सुनने से कबीरदास जी के संबंध की अनेक भ्रांतियों का निराकरण होता है। देखिए, संतों का उपदेश किस लिए होता है? राष्ट्र को, समाज को जिस काल में जिस प्रकार के उपदेश की आवश्यकता होती है, संत के शरीर के माध्यम से उस प्रकार का उपदेश भगवान करवा लेते हैं। संत नहीं करता, अपितु संत की जिह्वा पर, संत के हृदय में विराजमान होकर भगवान ही राष्ट्र और समाज के लिए उस काल में जो उपयोगी है उसको भगवान प्रकट करा देते हैं। इसलिए जिस समय संत कबीरदास जी का आविर्भाव हुआ उस समय
उनकी वाणी से उस प्रकार के उपदेशों की आवश्यकता थी और इसलिए उन्होंने उसको किया। हम पहले ही स्मरण कर चुके हैं कि सामाजिक समरसता का जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान ने जो अपने चरित्र के माध्यम से उपदेश दिया है, वैसा उदाहरण अन्यत्र खोजने में कठिनाई से मिलेगा। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और उनके शिष्यों में सब प्रकार के थे, ब्राह्मण शिष्य भी थे, त्रिदंडी सन्यासी शिष्य भी थे और इस प्रकार के शिष्य भी थे। जैसे संत रविदास जी चर्मकार कुल में उनका जन्म हुआ था, वो उनके शिष्य थे। धन्ना जी कृषक थे, जाट थे। सेन जी नाई कुल में उनका, नापित कुल में उनका जन्म हुआ था। कबीरदास जी तो अयोनिज थे, पर उनका जुलाहे के परिवार में, नीमा नीरू नाम के जुलाहे